शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुरसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन बार बार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनोज अनुसारी। अरध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लाओ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात हो चुकी, हनुमान नहीं आए, यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकऊ न दुखे तो देखे मैं काऊ, वधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागे तजऊ पितु प्रमाता, सहऊ विपिन मत आतप वाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब भाई, उठऊ न सुने मम बच बिकलाई। ज्यों जनतेऊ बन बधु बिछोऊ, पिता वचन मनतेऊ नहीं हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुल पूर्वक पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? याद में जानता कि वन में भाई का विक्षोभ होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। देखिए रामचंद्र जी कितने दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, शक्तिवान लगा था, तो रामचंद्र जी बहुत परेशान हो गए और कहने लगे जब हनुमान जी नहीं आए कि भैया, अगर तुम ऐसा मुझे पता होता तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता, मैं नहीं आता, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों तड़पा रहे हो? भगवान जी को दुख हो रहा था अपने भाई का। सुत बिन नारे भवन परिवारा, होए जाए जग बारैवारा। अस विचार जे जागऊ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। जथा पंख बिन खगत दीना, मन बिन पने करे वर करहीना। असमम जीवन बेदुबना तोही, जो जड़ देव जीवावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रहे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेऊ अवध कवन मोलाई, नारे तो प्रिय भाई गवाई। बरो अपजस से तऊ जग माही, नारे हान विशेष छत नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को होकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी बीता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री को हानि से, इस हानि को देखते कोई विशेष क्षत नहीं थी। अब पुलोकम शोक सुत तोरा, सये निठोर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तास तास तुम प्राण आधारा। अब तो है पुत्र, मेरा निठुर और कठोर हृदय
यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंप से मोए तुम्हें गए पानी, सब वेद सुखद परम हित जानी। उतरो काओ देहु ते जाई, उठे के न मोए से काबू भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं हो। देखिए कितना विलाप कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के लिए। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्वत सलिल राज बदल लोचन। उमा एक खंड रघुपर आई, नरगत भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग हित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुने कान विकल, बय बानर निकर। रामा बय बानर निकर, आए गए हनुमान जिम करुणा में वीर रस सियावल। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, ये हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। देखिए इधर रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, इतनी देर में ही सब बानर इकट्ठे हो गए और प्रभु का विलाप सहन नहीं हुआ था। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। हरस राम भेंट हनुमाना, तो कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब की नहीं पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी के गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। देखिए लक्ष्मण जी बूटी लेके आ गए और श्री रामचंद्र जी कितने खुश हुए, हनुमान जी को गले लगा लिया। जो भाई मृत्यु से बच जाए तो उस भाई को कितना सुख होता है, जो दूसरा भाई होता है। देखिए हृदय लाए प्रभु भेंट उभराता, हार से सकल भाल कप भ्राता। कपे पुन वेद कहाँ पहुँचावा, जय विद तब ताय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेकर आए थे। देखिए हनुमान जी फिर वेद सुसेन को वहीं पहुँचा के आए, लंका जी में छोड़ आए। ये वृतांत दशानन सुनयू, अति विषाद पुन पुन सिर धुनयू। व्याकुल कुंभकर्ण पयावा, विविध जतन करताए जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था
तो वो ऐसा था 6 महीना सोता था, 6 महीना में जागता था। अब जब उन्होंने रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए तो रावण को और हड़बड़ आ गया था। उसने कहा अब तो मेरा कुंभकर्ण भाई जगेगा तब मेरा कोई काम बनेगा। तो देखिए मेरे भाइयों, जब कुंभकर्ण को जगाने गए तो कुंभकर्ण ऐसे तो जगता नहीं है, क्योंकि वो 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। तो उसके लिए नाना प्रकार के मिठाइयाँ, भोजन, पानी सब कुछ रखा, लेकिन वो जब मिठाई और जलेबी बहुत पसंद थी, जलेबी की खुशबू आती है तब जागेगा, जब तक नहीं जागेगा। देखिए अब क्या जतन होता है। जागाने सचर देखऊ कैसा, मानहु काल दे दरवेसा। कुंभकर्ण पूजा कहु भाई, कहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हुआ कुंभकर्ण ने पूछा, है भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? कुंभकर्ण जलेबी की खुशबू सूंघ के नहीं एकदम जग गया। वैसे नहीं जगता था, ढोल बाजे, बैंड बाजे खूब बजाए, हाथी भी बोल रहे थे, घोड़ा भी बोल रहे थे, लेकिन नहीं जागा था। और जब जलेबी की खुशबू आई तो कुंभकर्ण जाग के बैठ गया। और कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा, भैया तुम्हारा मुख कैसे सूख रहा है? कथा कही सब अभिमानी, सीता